आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। केंद्र सरकार की नई अध्यादेश नीति के विरोध में आज शिवपुर जिले के किसान लामबंद होकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने शिवपुर बड़ौदा हाईवे पर चंद्रपुरा के पास तकरीबन 3 घंटे तक चक्का जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला शिवपुर बड़ौदा हाईवे का है, जहां पर किसान संगठन के द्वारा सरकार के द्वारा संसद में किए गए अध्यादेश का जरूरत का चक्का जाम किया गया। इस दौरान चक्का जाम की खबर सुनकर मौके पर भारी पुलिस बल और शासन के अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने समझाइश देकर हंगामा शांत कराया। लेकिन तब तक तकरीबन 3.5 घंटे तक यातायात पूरी तरीके से अवरुद्ध रहा और आने जाने वाले राहगीरों को कड़ी धूप में 3 घंटे तक जाम हटने का इंतजार करना पड़ा, जिसके कुछ देर पहले ही हटाया गया चक्का जाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश जाट का कहना है कि आज किसानों के साथ मिलकर हमने सरकार के द्वारा नई रणनीति और किसानों के साथ जो भ्रमित करने का अध्यादेश लागू किया गया, इसका विरोध कर रहे हैं और ये 3 घंटे तक हमारा इसी कड़ी धूप में जारी रहेगा। तब तक ना तो कोई वाहन निकाला जाएगा और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन भी होगा। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। किसका समर्थन मिला है इसमें? ये फिरोजपुरा में तलावड़ा तिराया है, जहाँ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों ने अल्टीमेटम दिया था पूर्व में भी। क्योंकि जो अध्यादेश है उसमें हमारी प्रमुख मांग है कि आज के दौर में हर एक कंपनी जो सुई से लेकर जहाज तक बनाती है वो अपनी रेट निर्धारित करती है। हम केंद्र सरकार से सभी किसान एकत्रित होकर ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का MSP जो रेट है, मिनिमम जो रेट निर्धारित है, उसको कानून के रूप में अंजाम दिया जाए और अगर उससे नीचे कोई माल खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज सभी किसान यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और सभी संगठन यहाँ मौजूद है। किसान संगठन जो पूर्व में भी आंदोलन करते आए, चाहे नहर का मुद्दा हो, चाहे आपका हाईवे का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, जो किसानों की फसल का दाम है जो केंद्र सरकार ने जो बनाई है वो एक तरीके से आज टोटल प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। चाहे बिजली के रूप में ले लो, चाहे मंडियों के रूप में ले लो। उनकी एक सुनियोजित योजना है कि मंडियों को ख़त्म करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में किसानों को लूटने के लिए छोड़ना, ताकि आगे जाके मंडियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और जो प्राइवेट संस्था हैं जो केंद्र सरकार को सपोर्ट करती है उन संस्थाओं को ये सब ठेके दे दिए जाएंगे। इन्हीं सब का विरोध करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इन कानून के खिलाफ, अध्यादेश के खिलाफ आज किसान यहाँ एकत्रित हुआ है और पूरी जोर और खरोच के साथ यहाँ धरने पर बैठा हुआ। ये जो है आप सभी चैनल वालों को बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान में आकस्मिक रूप से 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने जो है ड्राफ्ट किए और उनको संसद में, लोकसभा में तुरंत में रखा, वहाँ पास करवा लिया। राज्यसभा में भी पास करवाने के लिए तत्पर है। इनको कृषि सुधारों के अध्यादेश या बिल के तौर पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसानों को इससे बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन सब किसान इस बात को समझते हैं कि जो तीनों अध्यादेश हैं किसानों के भी हक में नहीं है, न जो है छोटे व्यापारी जो श्योपुर जैसी मंडियों में या इटावा, सवाई माधोपुर, बारा जैसी मंडियों में काम करते हैं उनके लिए भी हक में नहीं है। और उपभोक्ता भी, आप सब लोग जो चैनल वाले लोग हो या आम व्यक्ति जो उपभोक्ता है, सामान खरीदता है बाजार से, उनके ऊपर भी ये जबरदस्त महंगाई लादने वाले होंगे। पहला कानून जो है उसमें मंडी में टैक्स लगता है और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसको भी ये सरकार देने के लिए अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। गडकरी जी वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने पूर्व में बयान दिया कि हम बहुत दिन तक समर्थन मूल्य नहीं दे पाएंगे, तो पूरी तरह से कारपोरेट व्यापारियों के हाथ में किसानों को सौंप देना चाहती है। इसलिए किसान आंदोलनरत हैं। ये चाहे कितने ही जो है झांसे दें कि किसानों के हक में हैं या लोगों को अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा ये संतुष्ट करने का कोशिश करें, बुलावा देने की कोशिश करें, लेकिन ये जो किसान है सब लोग समझते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग जागरूक है अपने हकों के प्रति, सब जानते हैं कि हमारा हक का फायदा किस में है, नुकसान किस में है। अगर सरकार किसानों के हित में लाई है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को लागू करने के आश्वासन पे केंद्र सरकार 2014 में सरकार में आई थी और पूर्ण कर्जा माफी की मांग जो उनका वायदा था, तो न तो ये कर्जा माफी कर रहे, न स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मूल्य दे रहे समर्थन मूल्य, बल्कि जो समर्थन मूल्य उससे भी कम दे रहे हैं उसको भी खत्म करने की इनकी ये साजिश है। और इस साजिश का विरोध करने के लिए सारे किसान आंदोलित हैं देश भर के। श्योपुर जिले के किसान भी उस राष्ट्रीय आवाज में अपनी आवाज मिलाने के लिए आज यहाँ खड़े हुए हैं।